एक अहम मसला की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं, और ये मसला हमारी माओं बहनों के लिए है जिनके पास सोना होता और वो कुर्बानी अदा नहीं करती। वो देखती हैं कि 7.5 तोला होगा तो तब हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। तो याद रख लीजिए, जिस औरत के पास 1 तोला या 2 तोला सोना भी हो और उसके साथ कुछ नकदी मौजूद हो, तो याद रख लीजिए कुर्बानी के 3 दिनों में सोना और उसके साथ उसके पास कुछ नकदी मौजूद है, तो इन दोनों को मिला करके 52.5 तोला चांदी के निसाब को पहुंचाएंगे। अगर पहुंच जाता है तो उस औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह किसी औरत के पास 1 तोला या 2 तोला सोना है और उसके साथ उसके पास हाजत असलिया से जायद सामान, हाजत असलिया से जायद साजो सामान जहेज का कपड़ों की सूरत में या इसी तरह बिस्तर बिछौनों की सूरत में या बर्तनों की सूरत, वो बर्तन जो साल के अंदर किसी खुशी या गमी के मौका पर या मेहमान नवाजी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो हाजत असलिया है। इसी तरह जो सर्दियों गर्मियों के बिस्तर हैं और जो मेहमान नवाजी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो हाजत असलिया है। इससे ज़ायद जो महफूज बंद पड़े हुए होते हैं जिनको इस्तेमाल साल में नहीं किया जाता, वो हाजत असलिया से ज़ायद है। इसी तरह बिस्तर वगैरह, या किसी औरत के पास इतने कपड़े हैं जो साल में इस्तेमाल नहीं करती, वो ज़ायद पड़े हुए हैं, तो अब उनको भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह जहेज का सामान है, वो साल में इस्तेमाल नहीं होता, वो महफूज करके बंद कमरों में रखा हुआ होता है। तो अब सोना के साथ उस हाजत असलिया से ज़ायद सामान, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जहेज का सामान है, बिछोने हैं, बिस्तर हैं, कोई भी चीज़ भी है, उसको मिलाएंगे तो मौजूदा मालियत के एतबार से उसको 52.5 तोला चांदी के साथ पहुँचाएंगे। अगर पहुँचता है तो उस औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। तो याद रख लीजिए, अगर सिर्फ सोना ही है और कोई भी चीज़ नहीं है तो उसका 7.5 तोला होना ज़रूरी है। चांदी है तो उसका 52.5 तोला होना ज़रूरी है। अगर किसी औरत के पास तो कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रुपया पैसा है, कुछ नकदी है, कुछ कमेटी डाली हुई और उसके पैसे अदा किए हैं, और इसी तरह हाजत असलिया से कुछ जायद सामान उसके पास घर में मौजूद है, तो इन सारों को सबको मिलाएंगे, यकीनी तौर पर 52.5 तोला चांदी के निसाब को वो पहुंचता है और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और ये भी समात कर ले, अगर किसी औरत के पास नकदी मालियत नहीं है तो वो अपनी अशिया में से कोई चीज़ फरोख्त करके नकदी मालियत हासिल कर ले और अपनी कुर्बानी अदा करे। अगर इस तरह न करेगी तो वो औरत गुनाहगार होगी, उसके ऊपर शरई तौर पर कुर्बानी वाजिब है। इसलिए मर्द हजरात ये भी तवज्जो करें, देखें कि अगर उनकी बीवियां हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो वो उनकी ज़हनसाजी करें और कोशिश करें बतौर एहसान, बतौर नेकी, बतौर हिबा उनको रखा करें। अगर उनकी आमदनी के ज़राए मौजूद नहीं हैं तो शौहर उनके साथ मदद करें, इस तरह वो अपनी कुर्बानी अदा करें। अगरचे शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो अदा करते हैं तो ये उनका भला है, एहसान है, नेकी है अपनी बीवी के साथ। और अगर औरत उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है लेकिन उसके पास नकदी मालियत नहीं, तो अपनी अशिया में से कोई चीज़ फ़रोख्त करके वो इस तरह नकदी मालियत हासिल करे और अपनी कुर्बानी अदा करे, अपना वाजिब अदा करे। अगर नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। इस सूरत में उसे बाद में तौबा भी करना पड़ेगी और 1 साल का बकरा जिंदा या ज़िबा करके सदका करना उसके ऊपर वाजिब होगा, या 1 साल के बकरे की कीमत सदका करना उसके ऊपर वाजिब होगी।